हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आपने स्वामी जी महाराज से आज कई विषय साधकों के उपयोगी सुने हैं और बाकी कहने योग्य तो कुछ विशेष है नहीं। सार बात ये थी कि महाराज जी ने संबंधात्मक स्मृति के विषय में प्रवचन आरंभ किया था। साधकों की क्या दशा है, साधकों के सामने एक समस्या कि भगवान को तो याद करना पड़ता है और संसार की याद स्वतः आती है। तो जो करना पड़ता है वो साधन नकली होता है, जो अपने आप होता है वो साधन होता है असली। तो इसका कारण क्या है? इस समस्या का कारण क्या है कि साधक बैठता है भगवान को याद करने के लिए, हाथ में माला लेता है भगवान का नाम जप करने के लिए, और चिंतन होता है संसार का, मन भागता है संसार में। फिर वो जबरदस्ती करता है मन को लगाने की। तो मन कैसे लगे? मन तो संसार का अंश है, तो संसार में ही जाएगा, स्वाभाविक है। और मन लगाते लगाते जीवन बीत जाता है, मन लगता नहीं। तो मूल भूल कहाँ है कि खुद भगवान में नहीं लगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कर्ण निरपेक्ष साधन को विशेष महत्व दिया है कि मन को लगाना भगवान में ये कर्ण सापेक्ष है और खुद लगना कर्ण निरपेक्ष। अब प्रश्न ये है कि खुद कैसे लगे? खुद लग जाए तो फिर तो सारी समस्या समाप्त हो जाए, कोई समस्या नहीं, फिर सब साधन सुगम हो जाएंगे। खुद लगने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये है खुद लगना। और जब अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ेंगे तो फिर ये समस्या नहीं रहेगी कि चिंतन करना पड़ता है भगवान का, क्योंकि जिससे हमारा संबंध है उसकी याद स्वतः आती है। जिसके साथ हमारा संबंध नहीं है उसकी याद नहीं आती। कारण कि मूल में खुद है अविनाशी और संबंध जोड़ लिया नाशवान से, तो अब कैसे साधन हो? अंश है भगवान का और संबंध मान लिया नाशवान से, और फिर चाहे कि मैं साधन करूं तो फिर वर्षों तक साधन करता रहता है। संघर्ष, साधन क्या करता है? वो संघर्ष करता है, साधन बनता नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने इसका जो उपाय बताया कि जिससे आपने संबंध माना है संसार से, उससे संबंध तोड़ना चाहोगे तो जल्दी टूटेगा नहीं। तो कैसे टूटे? उसकी सेवा करो। सेवा से संबंध टूट, जिससे हमारा संबंध है सदा से, उससे करो प्रियता, प्रेम। प्रेम का सरल अर्थ क्या है कि अपनापन, मेरा है, कि जो वस्तु मेरी होती है वही प्रिय होती है। माँ को
वो बच्चे को माँ को बच्चा प्रिय लगता है, तो क्यों? कि मेरी ये माँ है, मेरा बेटा है। जहाँ मेरापन नहीं है वहाँ प्रियता नहीं होती। तो जो सदा से हमारे साथ है, सदा हमारे साथ रहेगा, जिससे हमारा कभी वियोग हो सकता नहीं, उससे करो प्रेम, अपनापन। और जो हमें मिला है और बिछुड़ जाएगा, उसकी करो सेवा। संसार के जितने भी संबंधी हैं, माता पिता स्त्री पुत्र आदि जो भी संबंधी हैं, ये संबंधी हमने खुद नहीं बनाए। हमने खुद पहले सोच के जन्म नहीं लिया कि मुझे इस परिवार में जन्म लेना है, ये मेरे माता पिता मुझे बनाने हैं, इनको भाई बंधु बनाना है, ऐसा नहीं। वो भगवान ने भेजा है। किस लिए? कि ऋण उतारने के लिए। जो पहले का ऋण है, किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ देना है, तो जब तक ऋणी आदमी की मुक्ति नहीं होती, तो जब तक ऋण रहेगा तब तक वो बंधन रहेगा। तो बंधन मुक्त करने के लिए भगवान ने उसी परिवार में हमें जन्म दिया है। और उस ऋण को चुकाने का उपाय क्या है? आजकल तो ऐसा करते हैं कि भाई किसी से 1000 रुपये लिए, 1000 रुपये दिए किसी को ऋण के लिए, और उसे 1500 रुपये उसे ले लिए, तो ऋण ज्यों का त्यों रहा। ये ऋण मतलब देते भी रहेंगे और लेते भी रहेंगे, तो फिर तो जन्मों तक ये सिलसिला समाप्त होगा नहीं। लेना करना है बंद और देना करना है शुरू, क्योंकि लेना ही बंधन है, देना ही मुक्ति है। तो सेवा करनी है क्या? बदले में कुछ चाहना नहीं है। आजकल सेवा भी कई करते हैं, लेकिन मन में इच्छा रहती है कि हमें बदले में ये मिलेगा, हमें बदले में ये मिलेगा, मान बढ़ाई मिलेगी। कई ऐसे युवक हैं जो घर में माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, बाहर चले जाएंगे सेवा करने के लिए। तो वो सेवा नहीं है, वो पाने की इच्छा है ना भीतर में, कि घर में सेवा करेगा तो कौन देखता है, हमारा नाम नहीं होगा, अखबार में नाम नहीं आएगा, वाह वाह नहीं होगी। बाहर जाकर सेवा करेंगे तो वाह वाह भी होगी, अखबारों में नाम भी आएगा। तो वो सेवा नहीं है, उससे बंधन टूटेगा नहीं। बंधन तब टूटेगा कि सेवा करें और बदले में कुछ ना चाहें, जिसको कहा निष्काम सेवा, जिस कर्म योग। और सेवा के विषय में ऐसा आया है कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। हम आज्ञा तो पालन माने नहीं, आज्ञा पालन करें नहीं, और कहें हम सेवा करते, तो वो सेवा नहीं है। सबसे बड़ी सेवा क्या है? कि आज्ञा पालन करना, यानी उनकी प्रसन्नता लेना। जिसकी हम सेवा करना चाहें उसको वो प्रसन्न होना चाहिए, उसकी प्रसन्नता चाहिए। इसलिए सेवा क्रिया नहीं है, सेवा भाव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः भाव है। तो जिसकी सेवा करें कि उसका मन में ये भाव हो कि वो सुखी कैसे हो। माँ की सेवा करे तो माँ सुखी कैसे हो, पिता की सेवा करे तो पिता सुखी कैसे हो, भाई बंधु सुखी कैसे हो। ये है सेवा। और सुखी कैसे हो, इससे भी श्रेष्ठ बात यह है कि उनको दुख ना दे। कोई कहे कि मेरे पास मैं कैसे सेवा करूं, मेरे पास पैसा तो है नहीं, तो पैसों से सेवा नहीं होती, वस्तुओं से सेवा नहीं होती। वास्तव में सेवा है भाव। तो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हम सेवा कर सकते हैं। कैसे सेवा करें? वर्तमान की दशा देख के कहता हूं कि उनको दुख मत दे। सुख नहीं दे सकें तो कोई बात नहीं, कम से कम दुख मत दे। यही बड़ी सेवा है। रामायण में आया कि भगवान श्री राम के यहाँ चित्रकूट में कोर की रात सब आए दर्शन करने के लिए। तो सब अपनी वस्तुएं लेके आए, जिसके बाद जो वस्तु वो वस्तु लेके आए।
भगवान को भेंट करने के लिए। अब कौल किरात कहाँ से लाए, उनके पास कुछ है ही नहीं, खाली हाथ आ गए। तो वो क्या कहते हैं, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। कि हमारा काम है चोरी करना, बासन बसन बर्तन चोरी कर लिए, कपड़े चोरी कर लिए। तो हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम आपको कुछ चुराएंगे नहीं। ये हमारी अति बड़ी सेवकाई कि ले ही न बासन बसन चुराई। तो तात्पर्य क्या है कि हम दुख नहीं देंगे, यही सबसे बड़ी सेवा है। तो आजकल के समय में तो ये विशेष बात है। और स्वामी जी महाराज ने तो एक बार कई बार कहा ही है कि सेवा करने का आजकल बड़ा अच्छा ज़माना है। आजकल का जो समय है, युग है, ये सेवा करने वालों के लिए बहुत ही स्वर्णिम युग है। कि पहले के लोग सेवा करते थे, सेवा लेने में संकोच करते थे, सेवा लेते नहीं थे, संकोच करते थे। और आजकल हर आदमी सेवा लेना चाहता है, करना कोई चाहता नहीं, सब जगह सेवा लेना चाहता है। तो आजकल सेवा करने वालों के लिए बड़ा अच्छा अवसर आया है, सेवा करो। एक शंका और महाराज जी के सामने आई, कई बार आई, कि सेवा करने से संबंध तो उल्टा और जुड़ेगा, टूटेगा कैसे? जिसकी हम सेवा करेंगे उसमें हमारा मोह हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर सेवा जिसकी करते हो उसमें मोह होता है, जिसको वो कहते हैं कि हम तो किसी को देंगे तो उसको लेने का और लालच हो जाएगी, तो अगर उसमें लालच पैदा होती है तो ये गलती उसकी नहीं है, ये गलती आपकी है कि आपकी सेवा में कुछ ना कुछ सकाम भाव है, निष्काम भाव नहीं है। कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं आप। अगर आप निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो जिसकी सेवा करेंगे उसके मन में भी सेवा करने की आ जाएगी, वो भी मन में आएगा कि मैं भी सेवा करूं। लेने की अगर मन में आती है तो इसका मतलब आपका सेवा शुद्ध नहीं है। तो इसलिए निष्काम भाव का विशेष महत्व है कि हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि वस्तु चाहिए या वस्त्र चाहिए या कोई पैसा चाहिए, वाह वाह भी नहीं चाहिए, या प्रशंसा भी नहीं चाहिए कि दूसरे मेरी वाह वाह करे, मेरी प्रशंसा करे कि तो बड़ा अच्छा सेवक है, ये भी नहीं चाहिए। दान के विषय में महाराज जी कहते थे ना कि कोई कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो दान कैसे करें, तो स्वामी जी कहते थे कि तुम पर दान लागू ही नहीं होता। दान तो एक टैक्स है, जैसे इनकम पर टैक्स लगता है, तो अगर आपकी इनकम है तो टैक्स लगेगा, इनकम ही नहीं तो फिर टैक्स किसी बात का। तो आपके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी सेवा कर सकता है। जो महाराज जी कहते थे कि हिमालय में जो बैठा है तपस्या कर रहा है, नर नारायण भगवान बैठे हैं हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, किस लिए? सबकी सेवा कर रहे हैं। तो किस चीज़ से सेवा कर रहे हैं? भाव से सेवा कर रहे हैं ना। सर्वभूत हिते रता, स्वामी जी महाराज का तो भाव था, वही तो विशेषता सेवा का। महाराज ने तो क्रिया में तो खूब की सेवा, प्रचार किया, पुस्तकों का, सत्संग का सब प्रचार किया। मुख्य था भाव महाराज जी में, और वो भाव ऐसा विलक्षण था कि महाराज जी ने ये बात कही कि जब तक एक भी जीव बंधन में है तब तक मैं चैन से कैसे बैठ सकता हूँ, मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। जीवन मुक्त हो गए, सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ करना जानना पाना बाकी नहीं रहा, लेकिन अगर एक भी जीव बंधन में है तो अब काम पूरा नहीं हुआ, बाकी है काम। तो ऐसा भाव। तो अब सार बात तो ये है कि सेवा और प्रेम, प्रेम वास्तव में उससे करो कि जिससे हमारा कभी वियोग ना हो। संसार में कहते हैं कि उसका उससे प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ये वास्तव में मोह है। और मोह में क्या है कि सुख लेने के लिए होता है। प्रेम में तो है तत्सुखे सुखित्वम, दूसरे को सुख मिले, मुझे चाहे दुख मिले, कैसे दूसरे को सुख मिले, ये भाव। लेकिन संसार का जो प्रेम है ये वास्तव में खुद सुख लेता है, तत्सुखे सुखित्वम का भाव नहीं है। इसको कहते हैं काम, ये काम है, मोह है। इसमें खुद सुख लेता है और दूसरे का नाश करता है। तो इसलिए अपना, वास्तव में अपना कौन है कि जो सदा से हमारा है, हमारे साथ है और कभी हमसे बिछुड़ेगा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल,
ये है प्रेम। और दूसरों ना कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है, तो दूसरा केवल सेवा करने के लिए, तो दूसरे की सेवा करनी है, और जो अपना है सदा से उससे प्रेम करना है। सार बात इतनी है।